लक्ष्मण जी बोले वाह, उस तरफ तो अकड़ रहे थे, इधर तो चरण पकड़ रहे। केवट ने कहा वो तो घाट घाट का तरीका है, लेकिन केवट का प्रसंग हमें सिखाता है। पितर पार करी प्रभु पुण्य मुदित गए लई पार। और भगवान के चरण कमलों को देखकर गंगा जी भी हर्षित हैं। इन्हें तज ब्रह्म कमंडल में अटकी रही भटकी शिवशीष वर्ष केते बिताए हैं। और जो चरण छूट गए थे केवट ने वही चरण फिर आ मिलाए हैं। केवट ने भगवान को नाव में बिठाया। अब कह रहा है गंगा जी की बालुका में पहले श्री सीता जी, फिर श्री राम जी, फिर निखात राज गुह, फिर श्री लक्ष्मण जी। केवट ने उतरकर दंडवत किया, चरण पकड़े। लक्ष्मण जी बोले वाह, उस तरफ तो अकड़ रहे थे, इधर तो चरण पकड़ रहे। केवट ने कहा वो तो घाट घाट का तरीका है, उधर पार नहीं किया था तो अकड़ कर रोक सकते थे, अब तो पार कर दिया तो चरण पकड़ कर ही रोक सकते हैं। पर भगवान को लगा कि इसे कुछ दिया नहीं। लक्ष्मण जी बोले क्या बात है प्रभु? राम जी बोले इसे कुछ दिया नहीं। अरे और क्या देंगे? कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को, वो चरणामृत स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। ब्रह्मा जी को जो अवसर मिला, शंकर जी को और जनक जी ने जो अवसर पाया, ये केवट को भी वही मौका मिला। और क्या दोगे? भगवान बोले धीरे बोलो लक्ष्मण, ने उतराई की कौन कहे, चरण धुलाई भी देनी पड़ेगी। चरण भी तो हमने अपने मतलब से ही धुलाए थे, लेकिन दें क्या? कुछ है नहीं। कितना अद्भुत है यह प्रसंग। श्री जान के लिए प्रिय ही की सी जान निहारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। मन मुद्रिका उतार कर प्रभु को दे, आप दे दो उतराई। राम जी सोच रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, केवट को दें क्या? पर श्री जानकी जी ने मन में सोचा और कहा कि प्रभु, मन ही मन कहा कि प्रभु आपके उस हाथ में नहीं, इस हाथ में तो है। श्री राम जी ने कहा कि तुम्हारा हाथ मेरा हाथ कब से हो गया? श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु जब से मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया, उस दिन से मेरा हाथ आपका हाथ हो गया। उतार कर अंगूठी दी। यह आदर्श दाम्पत्य प्रेम का अनुपम उदाहरण। आप कल्पना करो, आज की परिस्थिति में अगर ऐसा होता, कोई घर छोड़कर वन में होता और साथ में पत्नी होती और उसे कुछ देना होता, बेचारे पति को ही कहना पड़ता कि ओ ऐसा है, वो पति के हाँ बोलो क्या बात है, बोलो बोलो क्या ये अंगूठी। पत्नी क्या कहती, अपना तो सब बर्बाद कर ही बैठे, ऐसा स्वभाव। अब यही और बच्चे तो ले आग लगा दो, चाहे जो कुछ करो, ले यही हो। पर श्री जानकी जी कहती हैं नहीं। या कोई दूसरी भावना वाली देवी होती तो वो कहती अरे ये क्या देंगे, लो हम देंगे, केवट ले। पर श्री जानकी जी यह नहीं करती, राम जी को देती, प्रभु आप दे दो। भगवान ने कहा केवट उतराई ले लो, कहे कृपालु ले हो उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। महाराज नहीं चाहिए। भगवान ने कहा क्यों नहीं चाहिए? क्या तुम्हारे मन में इच्छा नहीं थी? इच्छा थी तब मिल नहीं रहा था, और अब मिल रहा है तो इच्छा नहीं। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और छोड़ दी हमने तलब तो अब बेकरार आने को है। अच्छा तो तुम्हारे मन में इच्छा क्यों नहीं रही? केवट बोला मैं आपसे मांगने के लिए तैयार खड़ा था कि कहां तक औरों के सामने हाथ फैलाता रहूंगा। राम जी से मांगूंगा तो फिर और किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। मैं आपसे मांगने के लिए तैयार खड़ा था। भगवान ने कहा फिर हम बिना मांगे अंगूठी दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हो? केवट बोला मेरा विचार बदल गया। कहा क्यों? आपने आते ही नाव मांगी नाव। केवट बोला ये सुनते ही मेरा विचार बदल गया कि जो मुझसे ही मांग रहा हो, अब मैं उससे क्या मांगू।
वह तो बहुत बड़ा है जिससे आप कुछ मांगते हो, लेकिन दीन बंधु वह कितना बड़ा है? वह तो बहुत बड़ा है जिससे आप कुछ देते हो, पर वो कितना बड़ा जिससे आप भी कुछ मांगते हो। मांग कर बड़ा बना दिया है, दे दोगे तो छोटा बन जाऊंगा, बड़ा ही रहने दो। नहीं, भगवान ने कहा ये देने लेने की बात क्या, मजदूरी दे रहे हैं हम तो। केवट ने कहा मजदूरी हम उनसे लेते हैं जिन्हें हम पार करते हैं, जिन्हें हम पार करते हैं उनसे मजदूरी लेते हैं। हमने आपको पार नहीं किया। श्री राम जी बोले पार नहीं किया तो हम पार आए कैसे? केवट बोला यही तो हम पूछ रहे हैं, कैसे आए? भगवान बोले नाव से आए। केवट बोला नैया से आए। हाँ, ये नैया किसकी थी? केवट तुम्हारी। केवट बोला यही तो हम कह रहे हैं कि नैया तो हमारी ही पार लगी है, आप पार होने के लिए नहीं आए थे, हमारी नैया पार लगाने के लिए आए थे। आपने चरण रख दिया तो हमारी नैया पार लग गई। उतराई तो हमें देनी चाहिए, दे नहीं सकते तो ले कैसे लें? इसलिए प्रभु नहीं चाहिए। भगवान ने कहा करे ले लो। केवट बोला कि प्रभु वैसे भी नहीं ले सकते, हमारी आपकी बिरादरी एक है, हम लोग सगे भाई हैं। भगवान ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि सुन रहे। लक्ष्मण जी बोले अभी क्या और मोह लगाओ भाई, पता नहीं क्या क्या बनेगा वो अभी। भगवान ने कहा लक्ष्मण अभी पूछते हैं। केवट से कहा कैसे भाई? केवट ने कहा कि मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो। मैं इस भव सरिता के तीर में हूं, मैं इस सुरसरी के तीर में हूं, तुम उस भव सरिता के तट हो। आपका भी काम पार करना, मेरा काम भी पार करना। तो मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। भगवान बोले तो हम किसी का कर्ज नहीं रखते। केवट बोला हमारा रख लो। क्यों? चुकाने दोबारा तो आ जाओगे। भगवान बोले हम ना आए तो? केवट बोला हम वसूल करने आ जाएंगे। कहां वसूल करने आओगे? केवट ने कहा अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। मैंने पार किया, उतराई नहीं ली। प्रभु आप भी पार कर देना। मेरे पास उतराई देने के लिए क्या होगा? भगवान ने कहा सो तो होगा ही, लेकिन ले लो। केवट बोला आज मुझे क्या नहीं मिल गया? नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। दोष मिट गया, मेरे पितरों का उद्धार हो गया तो पितृ दोष मिट गया। आप मेरी अटपटी बात सुनकर मुस्कुराने लगे तो मेरा दुख मिट गया, और आपने मुझसे नाव मांगी तो मेरी दरिद्रता मिट गई। सचमुच ये निराले भक्त होते हैं जो कुछ नहीं मानते। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना। तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना ना तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा मैं कहता हूं। लक्ष्मण जी बोले केवट ले 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 उतराई। केवट बोला सरकार में वचन दे चुका था ना नाथ उतराई चाहो। लक्ष्मण जी बोले भगवान को भी वचन का प्रवचन दिए जा रहा है, ले ले उतराई ले 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 ले। केवट ने हाथ जोड़कर कहा छोटे सरकार, हमारा वचन आपके बाण की तरह नहीं है जो धनुष पर चढ़ तो जाता है और फिर उतर जाता है। लक्ष्मण जी बोले ये वचन कौन सा बाण से कम है? प्रभु आप ही बात करो इससे।
श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु हमारी ओर से कह दो। बहुत कीन प्रभु लखन सिय। श्री जानकी जी की ओर से राम जी ने कहा कि केवट उतराई ले लो। श्री किशोरी जी की अंगूठी है, उनकी ओर से। अब तो हंसते रहने वाला, हंसाते रहने वाला केवट भावुक हो गया, नेत्र भर आए, हाथ जोड़कर बोला प्रभु मैंने आपको पार बाद में किया है, पहले आपके चरण धोए हैं, और मुझसे पहले भी आपके चरण किसी ने धोए थे, महाराज जनक ने। और महाराज जनक ने आपके चरण धोकर अपनी बेटी जानकी आपको अर्पित कर दी। मैं कैसा चरण धोने वाला जो उसी बेटी की अंगूठी उतराई में ले लूं? मैं दे नहीं सकता तो ले कैसे लूं? केवट के आंसू भर आए और श्री जानकी जी को गंगा जी किनारे भी अपनी मिथिला याद आ गई। भगवान ने कहा केवट तुम कुछ नहीं लेते तो मुझे दे दो। प्रभु आपको क्या दूं? मुझे आज्ञा दो तो मैं जाऊं आगे। केवट ने कहा कि प्रभु इतने काम सब अटपटे उल्टे होते रहे, एक काम और, क्या आप ही मुझे भेज दो। क्यों? ताकि मुझे ये लगे कि भगवान मेरे घाट पर है, कहीं नहीं गए हैं, मैं इसी भाव में डूबा रहूं। और फिरती बारनाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा।